वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 अप्रैल 2025 और 3 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी 2 अप्रैल को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म एक माइंड से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर होता है, माइंड से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, जिस भी बच्चे को ये ऑटिज्म होता है उसका माइंड नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा अलग से चलता है। ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन माइंड नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा अलग चलता है। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अप्रैल को क्या मनाया गया था? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेट इंडियन साइक्लोथॉन का समापन कहाँ हुआ है? तो ग्रेट इंडियन साइक्लोथॉन इसका समापन हुआ है अभी कन्याकुमारी में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने 62 में राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया? तो ये महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने अभी 62 में राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क को माफ कर दिया है। मुंबई के पबई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ। दशावतार नाट्य प्रदर्शन ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महाराष्ट्र में मांगी गणेश उत्सव शुरू हुआ और भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में किया है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेड़घाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए? तो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन। ये अभी उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अमिताभ कांत को NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया। अनुज कुमार सिंह को UPSC में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अच्युत प्रसाद बागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। अरुण मामेन ये ATMA के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को ANRF का CEO नियुक्त किया गया और N गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने SBI कार्ड के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला? तो SBI कार्ड के MD एंड CEO इसका कार्यभार संभाला है सलीला पांडे ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। जस्टिस जयमाल्य बागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। ताकाशी नाकाजिमा ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अजय भादु को गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया और RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो सरहुल महोत्सव ये हिंदू नव वर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है और ये अभी झारखंड में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार।
झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। झारखंड सरकार ने वायसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान की शुरुआत की। बीएचईएल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया और झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो पूनम गुप्ता, ये हैं पूनम गुप्ता, इनको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया ने कौन सा पदक जीता है? तो ये हैं घुड़सवार निहारिका सिंघानिया, इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? तो ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने की। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, यानी कि महिलाएं जम्मू कश्मीर में फ्री में ट्रेवल कर पाएंगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली एफआईआर की। रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया गया। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। जम्मू कश्मीर का बधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। और सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसबल झील है, गंगाबल झील है। इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अफगान शरणार्थियों को गिरफ्तार करने और निर्वासित करने का आदेश दिया? तो ये पाकिस्तान ने किया है। जो अफगान शरणार्थी हैं उनको गिरफ्तार करने और निर्वासित करने का आदेश पाकिस्तान की सरकार ने दिया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी। पाकिस्तान चीन के चांग-ए-8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हुआ। राजेंद्र मेघवार ये पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने। और पाकिस्तान के दिग्गज एम्पायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये कमल हसन को नियुक्त किया गया है। इनको आप जानते हैं, ये हैं कमल हसन और इन्हीं को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये निखिल सिंघल को सम्मानित किया गया है। ये है निखिल सिंघल, ये प्रख्यात मीडिया रणनीतिकार हैं और इनको अभी उत्तर प्रदेश अनमोल रतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला।
डॉक्टर दिनेश सहारा को HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया और समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी पे फॉर पहल का शुभारंभ किया? तो ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जीरो पॉवर्टी पे फॉर पहल। ये इसका जो टारगेट है, ये टारगेट है 2029 तक गरीबी मुक्त आंध्र प्रदेश सुनिश्चित करना। तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जीरो पॉवर्टी पे फॉर पहल का शुभारंभ किया। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। आपको पता है पूरे भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता सेनानी पे श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा ये अमरावती में स्थापित की जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तिरुपति में 1000 करोड़ के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र ये आंध्र प्रदेश में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का सफल प्रक्षेपण किया। के विजयानंद ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर को समाप्त कर दिया है और 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई? तो ये अपने देश भारत और चाइना ने मनाई है। भारत और चाइना के जो राजनयिक संबंध हैं उनके 75 साल हो गए। तो भारत और चाइना ने अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये वर्षगांठ सुन के कुछ याद आया? अभी 90वीं वर्षगांठ किसने मनाई है? RBI ने। RBI की ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ मनाई, क्योंकि RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। तो अभी 2025 में RBI ने अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई है। अब ये भारत और चीन के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप ये चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए और चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया? तो निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक की कंप्लीट करंट अफेयर का PDF पोस्ट कर दिया है और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। अभी संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। राजीव गौबा ये नीति आयोग के नए सदस्य बने। गोआईबीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। JSW स्टील ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। तेलंगाना को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। अपना भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा। रोशनी नाडर ये दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। चल्ला एस सेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। पहले नंबर पर कौन है? केन्या। मणिपुर में चेरा ओवा उत्सव मनाया गया और विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।